स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10th हिंदी चैप्टर 2 तुलसीदास जी के द्वारा जो रामचरितमानस के अंश लिखे गए हैं, बाल कांड से लिए गए हैं। और इस चैप्टर के हम आज आपको एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक्सप्लेन किया है। आप अगर उन्हें देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे पिछले वीडियो को अवश्य देखिए। और आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। यहाँ पर यह दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत साहसी है और उसके पास बहुत शक्तिवान है, समर्थ है, और उसके बाद यदि वो व्यक्ति बहुत पोलाइट रहता है, विनम्र रहता है, तो ये ज्यादा अच्छा होता है। एक सेंटेंस दिया गया है, तो इस पर आपको अपने विचार लिखना है। स्टूडेंट्स, हम आपको अपने विचार इसमें लिख करके बता रहे हैं। आप अपने विचार लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इससे कुछ और इसमें एडिशन डिलीशन हो सकता है, या कुछ और जोड़ना चाहते हैं, या किसी और तरह से लिखना चाहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। हमें जो समझ में आया, तो हमने आपको इसमें एक मॉडल के रूप में आंसर दिया है। साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता ना हो तो व्यक्ति अभिमानी और उद्दंड बन जाता है। जैसा कि पद में भी बताया गया है कि परशुराम जी जो है, उनके पास साहस भी था और शक्तिवान भी थे, लेकिन उनके अंदर विनम्रता नहीं था। इसलिए वे बहुत अभिमानी और उद्दंड यानी बहुत क्रोधी स्वभाव के, और बिना किसी विचार के वे किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कह देते थे। तो इस साहस और शक्ति, ये दो गुण होते हैं जो व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं, यानी महान बनाते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति विनम्रता के साथ इन गुणों को अपने आत्मसात करता है, यदि व्यक्ति साहसी है और शक्तिवान है, और उसके साथ यदि वह व्यक्ति विनम्र है, तो वह व्यक्ति को श्रेष्ठतम यानी महान से भी ज्यादा महान बना देता है और सबसे ऊंची श्रेणी में ला करके खड़ा कर देता है। और विनम्रता व्यक्ति में सदाचार और मधुरता भर देती है। यानी जो व्यक्ति विनम्र होता है, साहसी होता है, शक्तिवान होता है, तो उसका जो व्यवहार होता है बहुत ही अच्छा होता है। उसकी बातों में मधुरता होती है, किसी तरह का घमंड नहीं होता है। और विनम्र व्यक्ति किसी भी स्थिति को सरलता पूर्वक संभाल सकता है। यानी जिसके अंदर विनम्रता है, पोलाइटनेस है, ऐसा व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी आसानी से संभाल करके अपने आप को आगे ले जाता है। और परशुराम जी साहस और शक्ति का संगम तो है, उनके अंदर साहस भी है, शक्ति भी है, लेकिन भगवान श्री राम के अंदर विनम्रता है, साहस है और शक्ति, इन तीनों का संगम, यानी ये तीनों ही गुण उनके अंदर है। और राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी झुकना पड़ा, यानी नतमस्तक होना पड़ा। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि परशुराम जी जो है इतने साहसी और शक्ति थे, लेकिन उनके अंदर विनम्रता नहीं थी। और भगवान श्री राम के अंदर साहस और शक्ति तो थी, साथ ही उनके अंदर विनम्रता भी थी। इसलिए वे आज पूरे संसार में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में, एक आदर्श और एक महान व्यक्ति के साथ एक भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, क्योंकि वही व्यक्ति महान और भगवान के रूप में हो सकता है जिसके अंदर साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी होती है। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको अपने विचार इसमें लिख करके बताए हैं। आप चाहें तो अपने विचार लिख सकते हैं। इसी तरह से इसमें लक्ष्मण जी के बारे में भी आप अगर लिखना चाहें, उनके ऊपर भी यदि क्वेश्चन आता है, तो आप इसी तरह से लिख सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं।